अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने 100 साल तक एक लड़के का इंतजार किया जो उससे शादी करेगा, और इसी इंतजार में वो कब्र तक जा पहुंची, मगर इसका इंतजार खत्म ना हुआ। वो खूबसूरत दुल्हन आखिर कौन थी और क्यों उसने इतना इंतजार किया, जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। ऑफिस से छुट्टी के बाद साहिल घर की तरफ जा रहा था। ये रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा, और उस रात अजीब बात ये हुई कि अचानक बहुत तेज बारिश हो गई और साहिल को घर जाने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा ना मिला। फिर उसने सड़क पर वक्त ज़ाया करने के बजाय घर जाने का फैसला किया। अब चूंकि बारिश भी बहुत थोड़ी हो गई थी, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ रवाना हुआ। उसने घर जाने के लिए शॉर्टकट कच्चे रास्ते का इंतखाब किया, जो कि अक्सर सुनसान और वीरान रहता था। इस कच्चे रास्ते में तो आम हालात में भी ज्यादा आमदोरफ्त नहीं होती थी, और वो तो था भी रात का वक्त और बारिश भी हो रही थी, इसलिए वो रास्ता बिल्कुल खाली था। साहिल तेजी से कदम उठाता घर की तरफ जा रहा था। तेज तेज हवाएं चल रही थी, बारिश की रफ्तार आहिस्ता पड़ने लगी। साहिल बारिश से बचने के लिए रास्ते पर मौजूद एक दरख्त के नीचे आ खड़ा हुआ, लेकिन बारिश ने यहाँ भी उसका पीछा ना छोड़ा। फिर अचानक आसमान से बर्फबारी शुरू हो गई। अब सच में साहिल को घबराहट होने लगी। बारिश तो वो जैसे कैसे बर्दाश्त कर लेता, लेकिन बर्फबारी से कैसे खुद को बचाता। इधर उधर देखते हुए अचानक साहिल की नजर सामने एक पुराने छोटे घर पर पड़ी। वो घर पुराना, खंडर और खाली नजर आ रहा था। साहिल बिना कोई वक्त ज़ाया किए उस घर में दाखिल हो गया और भागते हुए तेजी से उस छोटे घर के अंदर दाखिल हुआ, जो हर तरफ टूट फूट का शिकार नजर आ रहा था। साहिल के घर के अंदर दाखिल होते ही पीछे से दरवाजा बंद हो गया। साहिल ने सोचा शायद तेज हवा से बंद हुआ होगा। फिर साहिल एक पुराने कमरे में आया। उस कमरे में एक पुराना बेड पड़ा था और कुछ टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी हुई थी। साहिल ने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया। अब कम से कम यहाँ बारिश और बर्फबारी से वो बच सकता था। साहिल को उस कमरे में एक अजीब खुशबू का एहसास हुआ। बारिश की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। साहिल वहीं कमरे में बैठा बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहा था। साहिल को उस कमरे में बैठे हुए 10 मिनट के करीब हो गए कि अचानक साहिल को एक लड़की के हंसने की आवाज आई। साहिल काफी हैरान हुआ और उसने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हर तरफ बारिश और पानी था। साहिल एक बार फिर आकर कमरे में बैठ गया। उसे अपना वहम लगा। 2 मिनट बाद साहिल को एक लड़की के रोने की आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सिसक रहा हो। साहिल उठकर एक बार फिर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। साहिल एक बार फिर आकर बैठ गया। उसे वो घर काफी अजीब लग रहा था। उसने सोचा जैसे ही बर्फबारी खत्म होगी वो फौरन यहाँ से निकल जाएगा। पता नहीं वो आवाजें किसकी थी। फिर अचानक आसमान से बिजली चमकी। बाहर घर के आंगन में रोशनी हुई, और उस रोशनी में साहिल ने देखा घर के बिल्कुल आंगन में एक दरख्त के नीचे बहुत बड़ी कब्र थी, जो कि बहुत पुरानी मालूम हो रही थी। साहिल ने हैरान होकर इस कब्र को देखा। वो कब्र घर के आंगन में क्यों थी, और वो किसकी कब्र हो सकती है। एक बेख्तियार सी कैफियत में साहिल खड़ा हुआ और घर के आंगन में मौजूद उस कब्र की तरफ जाने लगा। कब्र के पास पहुंचकर साहिल उस कब्र को गौर से देखने लगा। उस कब्र पर एक तख्ती लगी हुई थी। वो किसी लड़की की कब्र थी जिसका नाम था नशोदरा, और वो कोई 100 साल पहले मर गई थी। लेकिन इतनी पुरानी कब्र इस घर के आंगन में कैसे। इस कब्र के बिल्कुल पास एक चिराग रखा हुआ था और माचिस भी। साहिल ने सोचा कमरे में अंधेरे में बैठने से बेहतर है यही चिराग कमरे में लेकर रोशनी कर लूं।
यही सोचकर साहिल ने वो चिराग कब्र के पास से उठाया और अंदर कमरे में ले आया। साहिल वो चिराग जलाने ही वाला था कि अचानक साहिल को एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तुम आ गए, मैं तुम्हारा 100 साल से इंतजार कर रही थी। साहिल ने घबरा कर आवाज की तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब साहिल को घबराहट होने लगी। उसने माथे से पसीना साफ किया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा। बारिश रुक चुकी थी। साहिल ने सोचा अब घर वापस चलता हूँ। यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकला। अचानक साहिल को किसी लड़की की रोने की आवाज आई। साहिल ने सामने देखा तो जैसे वो पत्थर का हो गया हो। सामने कब्र के पास एक खूबसूरत दुल्हन हाथों में मोमबत्ती लिए बैठी थी। साहिल हैरान होकर रह गया। वो दुल्हन इस कब्र के पास कब आई, या फिर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी। लेकिन अगर वो पहले कब्र के पास मौजूद थी तो उसने उसे देखा क्यों नहीं। वो दुल्हन मुस्कुराते हुए साहिल को देख रही थी। फिर साहिल से बोली, मुझे यकीन था तुम एक दिन वापस जरूर आओगे। साहिल ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछते हो कौन हूँ मैं? साहिल ने कुछ शर्मिंदगी से उस लड़की को देखा और बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है। फिर साहिल ने अचानक पूछा, ये कब्र किसकी है? उस दुल्हन ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मैं नशोदरा हूँ, ये कब्र मेरी थी, मैं 100 साल पहले मर गई। फिर एक चुड़ैल ने कहा, 100 साल बाद एक आदमी आएगा और वो इस कब्र के चिराग को जलाएगा और तुम उससे शादी कर लेना, फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। साहिल ने खौफनाक अंदाज में उस लड़की को देखा और घबराते हुए बोला, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर साहिल बाहर की तरफ बढ़ा जब उस लड़की ने कहा, 100 साल बाद इस घर में कोई आया है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आहिस्ता आहिस्ता उस खूबसूरत दुल्हन की शक्ल तब्दील होने लगी। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए। साहिल भागते हुए घर का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो लड़की बाहर खड़ी हंसती हुई साहिल को देख रही थी। साहिल ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर हाथ रखते ही उसे करंट लगा। वो लड़की बोली, ये चुड़ैलों का घर है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। साहिल ने जैसे ही उसकी बात सुनी और वो इधर उधर भागता रहा ताकि उस घर से बाहर निकल सके, लेकिन उस घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर साहिल एक दूसरे कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, लेकिन उस कमरे में एक बहुत बड़ी बिल्ली थी जो बेड पर सो रही थी। वो बिल्ली साहिल को कमरे में देखते ही साहिल पर हमला करने लगी। साहिल जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सामने वही दुल्हन खड़ी थी। उस दुल्हन ने साहिल से कहा, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम मर जाओगे। साहिल ने कहा, तुम एक चुड़ैल हो और मैं इंसान, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। वो चुड़ैल आगे बढ़ी और बोली, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मर जाओगे। ये कहकर वो दुल्हन, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, आगे बढ़ी और साहिल पर हमला करने की कोशिश करने लगी, लेकिन साहिल वहां से भागा और वो चुड़ैल उसके पीछे भागने लगी। चुड़ैल कह रही थी, मुझसे शादी कर लो, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। साहिल भागता रहा। भागते भागते वो एक गारनुमा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो कमरा खत्म ही नहीं हो रहा था। वो भागता जा रहा था, लेकिन उस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। फिर वो एक खौफनाक तहखाने में पहुंच गया, जहाँ हर तरफ खून की बदबू थी और खौफनाक खोपड़ियां पड़ी हुई थी। वो दुल्हन साहिल के पीछे पीछे कमरे में आई और बोली, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होते, तुम इसी तहखाने में बंद रहोगे। ये कहकर वो दुल्हन वहां से चली गई। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साहिल का तहखाने में दम घुटने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और कैसे निकले उस तहखाने से बाहर। सारी रात वो यही सोचता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और वो तहखाने में बंद रहा। सुबह वो चुड़ैल दुल्हन नशोदरा साहिल के पास आई। उस दुल्हन के हाथ में कुछ पुराने जेवर थे और उसने साहिल से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो? साहिल ने कहा, ऐसे नहीं हो सकता, तुम एक रूह हो और मैं इंसान, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती, तुम प्लीज मुझे जाने दो। नशोदा ने गुस्से से वो जेवर फेंक दिए और बोली,
जब तक तुमसे शादी करके तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी मैं इस कब्र से आजाद नहीं हो सकती। जब तक तुम उसे शादी के लिए राजी नहीं होगे इसी तहखाने में भूखे प्यासे सड़ते रहोगे। ये हुक्म देकर नशोदा तहखाने से बाहर निकल गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। साहिल के लिए उस मुसीबत से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब दोनों तरफ मौत खड़ी थी। वो भूखा प्यासा 2 दिन से इस तहखाने में बंद था और अब मौत उसे अपने सामने दिखाई दे रही थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। साहिल ने ख्वाब में एक आमिल को देखा और उस आमिल ने साहिल से कहा, बेटा तुम अगर इस कब्र वाली दुल्हन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हारे गले में जो तावीज है उसे इस कब्र में डाल दो। साहिल नींद से जाग गया और उसके माथे पर पसीना था। उसने अपने गले में तावीज को देखा और फैसला किया कि इस तावीज को इस कब्र में डाल देगा। रात को जब नशोदा दुल्हन के रूप में वापस आई और उसने साहिल से इसका फैसला पूछा तो साहिल ने कहा, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी हम उसी कब्र के पास करेंगे। नशोदा खुशी खुशी राजी हुई और साहिल को बाहर ले गई। फिर नशोदा तैयार हुई और उसने जेवर पहने और उस कब्र के पास आकर बैठ गई। साहिल ने चुपके से वो तावीज गले से उतार कर कब्र में दफन कर दिया। तावीज दफन करते ही 1 मिनट बाद हर तरफ धमाका होने लगा, हर तरफ धुआं उठने लगा। साहिल ने जब अपने चारों तरफ देखा तो हैरान रह गया। वो किसी कब्र के पास नहीं एक दरख्त के नीचे खड़ा था और वो खाली घर भी गायब हो चुका था। साहिल ने खुदा का शुक्र अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गया।